हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका स्वागत है ब्रॉड किला चैनल में एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। और ये एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगा लोन के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स या और कुछ सॉल्यूशंस आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वायदा भी पूरा एक ओवरऑल जजमेंट दूंगा लोन के रिगार्डिंग, क्या वो सही ऑप्शन है, क्या वो करेक्ट ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है आपके लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप थंबनेल में पीछे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है स्टडी अब्रॉड लोन। अगर आप प्लान कर रहे हो अब्रॉड से अपना मास्टर्स या बैचलर्स या पीएचडी, कोई भी एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम या अदर वोकेशनल प्रोग्राम, कोई भी एक प्रोग्राम आप चूज कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे यूरोप की कोई भी कंट्री, फॉर एग्जाम्पल वो सॉरी स्कॉटलैंड या हुआ, नॉर्वे हुआ, फिर जर्मनी हुआ या इटली हुआ, कोई भी कंट्रीज हो, तो इसका एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है एक लोन लेने का। अगर आपके लिए वो लोन लेना है तो मेरे अकॉर्डिंग लोन मत लीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है। आपको अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो मास्टर्स के लिए प्लान करते हैं, तो आपको एक टाइम मिल जाता है अपने बैचलर्स से मास्टर्स के बीच में। अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं अपना, तो आपको एक टाइम लेना चाहिए 2 इयर्स का, जिसमें आप अपनी जॉब कीजिए अच्छे से। देन जॉब में आप कुछ सेविंग करिए, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 4 to 5 लाख आप अपना सेव करके रखिए। इतना नॉमिनल एक पर्टिकुलर पर पर्सन कर सकता है, इतना सेविंग। देन आप फैमिली से कुछ लीजिए कुछ अमाउंट, तो देन आपका पास वो ओवरऑल 10 to 15 लाख आपके पास सेविंग हो जानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग विद इन 2 इयर्स के अंदर, अगर आप सफिशियंट हो तो। अगर बाई चांस अगर आप नहीं भी कर पाते हो, अगर आप चाहते हो मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, मुझे सिर्फ डायरेक्ट पढ़ने ही जाना है और मुझे अपनी फैमिली से मदद नहीं लेनी, हेल्प नहीं लेनी है, मुझे अपने ही थ्रू जाना है, जितना भी कॉस्ट रहेगा वो मैं अपने ही थ्रू लूंगा, तो आपके लिए लोन अच्छा ऑप्शन है। बट एक कंडीशन है, अगर आप लोन ले रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स को लेकर कि उनको लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर ले रहे हैं तो क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, क्या कंडीशंस नहीं रहेंगी, ऐसी कौन सी बैंक है जहां पे आपको कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के बात करें तो बैंक्स होते हैं, जो कि एक प्राइवेट बैंक रहेंगे आपको, ठीक है, प्राइवेट बैंक पे आप देख लेते हैं। देन रहेगा आपका पब्लिक बैंक, जिसे अपन गवर्नमेंट बैंक भी बोलते हैं, जो कि रन कराती है। प्राइवेट बैंक में आपको ऑब्वियसली है, जो कि एक प्राइवेट बैंक है, तो वहां पे इंटरेस्ट रेट जो रहेगा आपका वो रहेगा हाई रहेगा एज कंपेयर टू पब्लिक बैंक में। पब्लिक बैंक में आपका इंटरेस्ट रेट जो रहेगा वो आपका लो रहेगा। ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन इंटरेस्ट रेट के ऊपर। देन जो आपका ईएमआई रहेगा वो आपकी बेसिकली डिपेंड करेगा ईएमआई कि आपने कितने ईयर के लिए ले रहे हैं। ईएमआई डिपेंड करेगा आपका ईयर पे, डिपेंड ऑन ईयर। सेम यहाँ पे भी डिपेंड ऑन ईयर पे ही आपका रहेगा, डिपेंड ऑन ईयर पे आपका रहेगा कि कितने ईयर के लिए आप वो ले रहे हैं। आप चाहे उसका जो ऑलमोस्ट आप देखोगे 25 लाख तक आप लेते हो, तो आपको 20 इयर्स या 15 इयर्स या 10 इयर्स के अराउंड आपको कुछ टाइम दिया जाता है। देन आपको पे करना रहता है इतने ईयर्स में आपको। और इसमें भी कुछ कंडीशंस रहती है, उसमें भी आप देखते हैं। प्राइवेट बैंक आपने देख लिया, पब्लिक बैंक, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है आप किस बैंक से लेना है। अगर आपका ये फैक्टर नहीं है तो आपको ये देखना है सिक्योर लोन लेना है कि टाइप्स ऑफ लोन में आप देखेंगे। टाइप्स ऑफ लोन में कितने टाइप्स के आते हैं, एक सिक्योर लोन होता है, एक नॉन सिक्योर लोन होता है। दो टाइप्स के यहाँ पे लोन आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं सिक्योर लोन और नॉन सिक्योर लोन की। सिंपल सा है, सिक्योर लोन को कोलेट्रल लोन भी बोला जाता है, कोलेट्रल लोन। एंड नॉन सिक्योर को नॉन कोलेट्रल लोन बोला जाता है, नॉन सिक्योर को नॉन कोलेट्रल लोन भी बोला जाता है। ठीक है, ये बात हो गई, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अलग अलग कंट्रीज में आप बात करो तो कहीं पे सिक्योर लोन की बात की जाएगी, अगर यूरोप में आप जा रहे हो तो कोलेट्रल नॉन कोलेट्रल की थ्रू बात की जाती है। ये डिपेंड करता है। सिक्योर लोन में आपको कुछ शो करना रहता है, कुछ आपको दिखाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी हुआ, आपके पास कुछ पॉलिसीज हुई आपकी, अगर आपके पास ये है तो आप इजिली अपना लोन ग्रांट करा सकते हो। नॉन कोलेट्रल में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपके गारंटीज वगैरह देते हैं उन आप गारंटी रहेगा आपका कोई, आपका चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे स्पाउस हो, जो भी
उस कंडीशन में एप्लीकेबल रहेंगे, तो उसके बेसिस पे वो यहाँ पे लोन सेशन करते हैं। नॉन कोलेटरल लोन का जो अमाउंट रहता है अप टू 40 लाख इजिली मिल जाता है विदाउट नॉन कोलेटरल। और कोलेटरल लोन जो रहता है सिक्योर्ड लोन वो अप टू 1 CR तक आपको इजिली मिल जाएगा। अगर आपका कंडीशन, अगर आप यूएसए में जा रहे हो तो ऑलमोस्ट आपका 50, 60, 70, 80 के आसपास आपका पूरा खर्चा रहता है। और सेम आपको कोलेटरल नॉन कोलेटरल लेने मिलता है। कुछ और बैंक्स होते हैं जो आपको अप टू 50 के अराउंड या 60 के अराउंड आपको लोन मिल जाता है, बट इंटरेस्ट रेट आपका काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। अब इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं पब्लिक में कितना स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से हो तो जिसमें आप एसबीआई का देखोगे, अगर आप एसबीआई की बारे में बात करें तो आपका जो लोन रहेगा वो 7.5 तक का आपका लोन लेना है तो आपको ईजिली नॉन कोलेटरल लोन मिल जाएगा। इस पे आपको कुछ भी शो नहीं कराना पड़ेगा, आपको इजीली यहाँ पे एसबीआई से मिल जाएगा अगर आपको इतना लोन किया। अगर आप इससे ऊपर जाते हो तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 8 से लेके स्टार्ट होके आपका कहीं ना कहीं 9 के ऊपर डिपेंड करेगा, जो आपका एसबीआई के लिए फॉर स्पेसिफिक डिपेंड ऑन एसबीआई। ये पब्लिक का है। अगर आप नॉन पब्लिक देख रहे हो जो कि प्राइवेट है, जिसका स्टार्टिंग आपका देखोगे 10 से लेके ऑलमोस्ट 14 तक आपको देखने को मिलता है, बट कहीं ना कहीं वो 16 तक भी जाता है किसी किसी केसेस में। अगर उसका सिविल थोड़ा सा खराब है या जैसा भी प्रॉब्लम है उसके बेसिस पे वहाँ पे इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। बट ये आपको देखना है कि आप किस बैंक के लिए सही हो, कौन सी बैंक आपको सही प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट रेट पे आपको उतना अमाउंट। फॉर एग्जांपल अभी हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, किसी एक स्टूडेंट को जर्मनी जाना है जहाँ पे एक ब्लॉक्ड अकाउंट पे अमाउंट शो कराना था जो कि ऑलमोस्ट 10 लाख रहता है, और थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ऑन मान के चलो तो 13-14 लाख का उसका रिक्वायरमेंट है एक स्टूडेंट का। 14 लाख का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 14 लाख का रिक्वायरमेंट है, और उसको 2-3 बैंक मान के चलो, एचडीएफसी हुआ या आईसीआई हुआ या आईसीआईसीआई बोलते हैं, या फिर एसबीआई है, देन पंजाब हुआ। इसके अलावा फिर अपन बात करते हैं एक्सिस बैंक। ओके, ये कुछ बैंक है नोन जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं, AXIS। ठीक है, अब जहाँ पे आप स्टार्ट करोगे, अगर आपका आईटीआर जिसको बोला जाता है, आईटीआर अगर आपका कोई गारंटर फिल कर रहा है तो एचडीएफसी में आप देखोगे नॉन कोलेटरल लोन के लिए बेसिकली बात कर रहा हूँ तो 11 to 50, 11 to 12 के आसपास यहाँ पे आपका रहेगा। कहीं कहीं किसी किसी कंडीशन में 10.5 भी यहाँ पे आपको मिल सकता है, 10.5 किसी किसी कंडीशंस में रहता है, पर हाँ मेजॉरिटी 10 से स्टार्ट लेके 12 तक आपको देखने को मिल जाएगा। सेम फॉर आईसीआईसी में आपका मेजॉरिटी ऑफ जो केसेस रहते हैं एक एवरेज ऑन देखें, प्रोफाइल देखने के बाद बेसिकली डिपेंड करती हैं, बट आपको स्टार्टिंग में नहीं बताएंगे कि हाँ बोल देंगे कि इतना हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, बट आफ्टर आपका एप्लीकेशन, जब आप अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करें तो देन हम आपको बताएंगे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्जैक्टली आपको पे करना रहेगा, कितने ईयर के लिए आपको ईएमआई रहेगी और कितने चार्जेस आपको पे करने रहेंगे। सेम ये ओवरऑल इतना आपको मान के चलिए 11 to 13 के बीच में आपका ये चीज रहेगी, 11 to 13 के बीच में परसेंटेज आपका फॉर उसके लिए नॉन कोलेटरल के लिए। कोलेटरल के लिए देखेंगे तो आपका 8 से स्टार्ट होके आपका कहीं ना कहीं 10 के अराउंड आपका इजीली इसके बीच में हो जाएगा। ये आपका एजुकेशन लोन के लिए मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात करते हैं कि अब ये तो हो गया अपना ईएमआई हो गया, कितनी ईयर के लिए करना है, कितना अमाउंट अपन को लेना है। अब रीपेमेंट कैसा रहेगा, इंटरेस्ट किस डे से लगेगा, जिस डे से आपका अमाउंट सैंक्शन होगा आफ्टर सैंक्शन आपका इंटरेस्ट आपको स्टार्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट ओनली स्टार्ट होगा, सॉरी इंटरेस्ट रेट आपका स्टार्ट होगा, ओनली इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। अब बैंक पे डिपेंड करता है कि किस बैंक से आप ले रहे हैं। आफ्टर जिस बैंक से भी आपने लिया है उसके बाद एक टाइम दिया जाता है, एक स्पेसिफिक टाइम, चाहे वो 24 मंथ का जिसे बोलते हैं 2 इयर्स का रहेगा आपका या 3 इयर्स का, जितने भी ड्यूरेशन का आपका कोर्स रहेगा उसके बेसिस पे वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपका मास्टर्स का कोर्स है 2 इयर्स, तो आपको 2 इयर्स का टाइम दिया जाएगा जब तक आप ओनली ऑन इंटरेस्ट पे करेंगे, इसके अलावा आप कुछ पे नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ओनली पे करेंगे। देन आफ्टर 24 मंथ देन आपको पे करना रहेगा इंटरेस्ट प्लस ईएमआई। ओके, ये आपको इतना पे करना रहेगा। तो आपको स्टार्टिंग में सिर्फ ओनली ऑन इंटरेस्ट पे करना है, आपका फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगा जब आपका अमाउंट सैंक्शन होगा, देन आपका इंटरेस्ट प्लस ईएमआई होगा जो कि आपका 24 मंथ के रिगार्डिंग आपके बाद होगा। ये अमाउंट्स आपको पे करना रहेगा इतना। ओके, रीपेमेंट का आपको बता दिया किस तरीके से रीपेमेंट करना है और किस तरीके से रहेगा। अगर आपको इसके अलावा भी कोई एक स्पेसिफिक
लोन के बारे में जानना है इस स्पेसिफिक बैंक के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। और नीचे प्रोफाइल एनालिसिस का फॉर्म है, और कोई जानकारी चाहिए तो जस्ट आपको फॉर्म फिल करना है, तो उसके रिगार्डिंग हमारी टीम आपको पूरा प्रॉपर गाइड करेगी। उसमें कोई भी आपके लिए चार्जेस नहीं दिया गया है अभी फिलहाल के लिए। देन आपको और भी किसी रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप मुझसे जस्ट कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है उन आपके दोस्तों के लिए भी, आपके फैमिली मेम्बर के लिए। अगर उनके फैमिली में से किसी को परस्यू करना है अपना मास्टर्स बैचलर फॉर स्टडी अब्रॉड कंट्री से, तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।